इस वीडियो के माध्यम से हम समंत्र सूर्य नमस्कार सीखेंगे, यानी मंत्र सहित सूर्य नमस्कार कैसे करें ये सीखेंगे। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 3 तरह के मंत्र हैं। एक तो शुरू में बोला जाने वाला मंत्र है जिसे आवाहन मंत्र भी कहते हैं। उसके बाद 13 सूर्य नमस्कार मंत्र हैं जो सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और तीसरा आखिरी अंतिम मंत्र है जिसे हम विसर्जन मंत्र भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करने की स्थिति को देखेंगे कि हमारे पैरों की स्थिति और हाथों की स्थिति क्या होनी चाहिए। यहाँ एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि कई लोग सूर्य नमस्कार 12 स्टेप में करते हैं और कहीं 10 स्टेप में भी होता है। 12 स्टेप में किए जाने वाले सूर्य नमस्कार में स्थिति की भी गिनती हो जाती है, तो हम 10 स्टेप में सीखेंगे जिसमें स्थिति को गिनती नहीं किया गया है। सबसे पहले पैरों की स्थिति क्या होनी चाहिए कि हमारे दोनों पंजे, दोनों पैर के पंजे और दोनों पैर की एड़ी आपस में मिले होंगे, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। उसके बाद हाथ को भी छाती पर इस तरह से रखना है कि हाथ का जो अंगूठे का ये भाग है वो सूर्य चक्र पर आ जाए। यहाँ हम सूर्य चक्र के बारे में भी जानेंगे कि हमारे छाती और पेट के बीच में एक चक्र है जिसे सूर्य चक्र कहते हैं। यहाँ हम अंगूठे का ये भाग लगाकर और हाथ को बिल्कुल चिपका लेंगे, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। इस तरह से सूर्य नमस्कार की स्थिति पूर्ण होती है। इस स्थिति में सूर्य का ध्यान करते हुए और हम आवाहन मंत्र बोलेंगे। आवाहन मंत्र के बाद पहला मंत्र भी बोलेंगे और उसके बाद हम सभी स्टेपों को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आवाहन मंत्र। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुरधृत शंख चक्रः ओम मित्राय नमः। एक की स्थिति में शरीर में सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और बिल्कुल शरीर से चिपका कर, यानी कि कनपट्टी से चिपका कर रखेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे। दृष्टि आसमान की तरफ रखेंगे। इस स्थिति में शुरू में कुछ देर रहने का अभ्यास होना चाहिए। इसमें जो आसन है वो है ताड़ासन। पूरे सूर्य नमस्कार में 8 आसन है, तो पहले जो हम पहला स्टेप कर रहे हैं इसमें है ताड़ासन। इस आसन को करने से लंबाई बढ़ती है। सूर्य नमस्कार में सांस लेना और छोड़ना, इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पहले स्टेप में हमने सांस लिया था, सांस लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। तो दूसरे स्टेप में सांस छोड़ते हुए हाथों को जमीन से लगाने का प्रयास करना है। जितना तक हो जाए उतना ही तक करना, जबरदस्ती इसमें नहीं करना है। अगर हाथ जमीन तक लग जाता है तो अपने सिर से घुटने को छूने का प्रयास करना है, तब हम पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। तो ये सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति की पूर्ण स्थिति है। इसके बाद तीसरी स्थिति में सबसे पहले बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, यानी कि हमारी 15 उंगलियां एक सीध में होनी चाहिए। इस स्थिति में हमें सांस लेते हुए ये क्रियाएं करने हैं। 15 उंगलियां कहने का मतलब कि दोनों हाथ की 10 उंगलियां और पैर के 5 उंगलियां, ये तीनों एक सीध में होने चाहिए। तब जाकर तीसरे स्थिति में हम पूर्ण स्थिति में आ पाएंगे। साथ ही जो पैर पीछे गया है उसका घुटना जमीन से लगाना और कमर पर थोड़ा सा दबाव नीचे की तरफ डालना, जिससे कि जो आगे पैर है
उसकी पिंडली और जांघ एक दूसरे के संपर्क में रहें। पैरों पर आगे की तरफ थोड़ा दबाव डालेंगे और सामने की तरफ देखेंगे तो ये तीसरे स्टेप की पूर्ण स्थिति हो जाएगी। सभी स्टेप में जो भी आसन है वो वीडियो के साथ लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद चौथे स्टेप में अपने पूरे शरीर का भार दोनों हाथों पर रहेगा और पैर के दोनों पंजे जमीन से लगे होंगे। बिल्कुल एक दंड के समान हमारा पूरा शरीर सीधा रहेगा। उसके बाद पांचवें स्टेप में पैर के दोनों पंजे, घुटना, छाती, माथा और दोनों हाथ इस तरह से रखना जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसे साष्टांग आसन भी कहते हैं। इस आसन में हमारे शरीर के 8 अंग जमीन से लगते हैं, जिसमें दोनों पैर के पंजे, घुटने, छाती, माथा, दोनों हाथ। सिर के जगह ठुड्डी को भी जमीन से लगा सकते हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार हम कर सकते हैं। उसके बाद छठे स्टेप में भुजंग आसन, जिसमें 2 तरह से इस आसन को किया जाता है। 2 तरह से करने का मतलब ये कि हम पैर की पोजीशनिंग देखेंगे, यानी इसमें पैर के पंजे, कुछ लोग तो पंजे के ऊपर वाले भाग को जमीन से लगा के रखते हैं, कुछ लोग अंगूठे के नीचे भाग, पंजे के नीचे वाले भाग को ही जमीन से लगा के रखते हैं। तो जो सुविधा है उसके अनुसार हम कर सकते हैं। चित्र में देखकर आप इन दोनों के बीच में अंतर पता कर सकते हैं। इस आसन को करते समय सांस लेते हुए यह आसन करना है और ऊपर की तरफ आसमान को देखना है। उसके बाद पर्वतासन की मुद्रा में आना है। इसे अधोमुख श्वान आसन भी कहते हैं। इस आसन में हम अपने पैर को पीछे की तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर और एड़ी को जमीन से लगा सकते हैं। लगाने के बाद अपने सर को जितना अंदर की तरफ हो जाए उतना लेके जाना है और कमर का भाग बिल्कुल पर्वत की तरह उठा हुआ रहेगा। उसके बाद 8वें स्टेप में जो पैर पीछे ले गए थे हम तीसरे स्टेप में, उसी पैर को आगे लाएंगे। यानी बायां पैर पीछे गया था तो अब बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे और उसी तरह की क्रिया करनी है। यानी पिंडली और जांघ एक दूसरे के संपर्क में और पैरों पर आगे की तरफ दबाव रहेगा और सामने की तरफ देखेंगे। 15 उंगलियां यानी कि पैर के 5 उंगली और हाथों के 10 उंगलियां तीनों एक सीधे में रहेंगे, यानी 15 उंगलियां एक सीधे में रहेंगे। उसके बाद 9वें स्टेप में बिल्कुल स्थिति 2 की तरह बिना घुटना मोड़े हुए और हाथों को जमीन से लगाने का प्रयास करना, और अगर हाथ जमीन से लग जाता है तो सिर से घुटने को छूने का प्रयास करना। अगर नहीं होता है, जितना होता है उतना ही तक झुकेंगे। और उसके बाद आखिरी स्टेप 10 में वापस हम उसी स्थिति में आ जाएंगे, यानी प्रणाम की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से फिर इस तरह से हम 13 मंत्र करेंगे और सभी मंत्र में 10 स्टेप का एक्सरसाइज करेंगे। तो दूसरा मंत्र है ओम रवये नमः। रवये नमः करने के बाद अब इसमें जो तीसरा स्टेप है उसमें इस बार जिसे पहले बाएं पैर ले गए थे तो इस बार दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे। इसी तरह से पैर हम बार बार बदल सकते हैं। और 13 मंत्र हो जाने पर उसके बाद आखिरी में विसर्जन मंत्र है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषांच जायते। इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनके आयु, बुद्धि, यश और बल बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम 13 सूर्य नमस्कार
का प्रयास तो रोज का करना ही चाहिए।